मुंबई में गूंजे नारा महाश्रमण जी का जय जयकारा। श्री महाश्रमण जी 52,000 किलोमीटर की यात्रा करते हुए मुंबई में चातुर्मास हेतु पहुंचे हैं। गुरुदेव का आगमन मुंबई वासियों के लिए वाकई परम सौभाग्य की बात है। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणम्। एषो पञ्चनमोक्कारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्वेशिं पदमं हवै मङ्गलम्। पदमं हवै मङ्गलम्। कुछ ध्यान का प्रयोग करने की तैयारी हम करें। सावधान। अरहम की ध्वनि श्वास भरकर छोड़ते हुए श्वास भरें, फिर छोड़ते हुए
शरीर को स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करने का प्रयास करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें, अकड़न न हो। शरीर की पकड़ को छोड़ें। स्थिरता, शिथिलता और जागरूकता। ध्यान के लिए 3 तत्व आवश्यक हैं: शरीर की स्थिरता, शरीर की शिथिलता और जागरूकता। चित्त से जागरूक रहना। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, पैर से सिर तक पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करने का प्रयास करें। शिथिल, शिथिल, शिथिल। अब चित्त को दर्शन केंद्र भ्रिकुटी मध्य भाग में केंद्रित करें। पीछे तक ले जाएं, जैसे टॉर्च का प्रकाश सीधी रेखा में फैलता है, वैसे ही चित्त को दर्शन केंद्र पर भ्रिकुटी मध्य भाग में सामने से पीछे तक ले जाएं। अब दर्शन केंद्र पर अरुण रंग, बाल सूर्य, उगता हुआ सूरज, वैसा चमकता हुआ अरुण रंग का साक्षात्कार का प्रयास करें। मानो कि दर्शन केंद्र पर छोटा सा सूर्य उगा है, वहां प्रकाश को देखें और मानसिक रूप में नमो सिद्धानम का जप करें। श्वास लेते समय नमो और छोड़ते समय सिद्धानम का जप करें। बोलना नहीं, मन ही मन नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम। सिद्धों को नमन है, परमात्माओं को नमन है। जागरूकता, एकाग्रता। नमो सिद्धानम का मानसिक जप।
कंप्लीट अवेयरनेस, डीप कंसंट्रेशन, पूरी जागरूकता, गहरी एकाग्रता, नो थिंकिंग, नो मेमोराइजिंग, नो इमेजिनिंग, विचार नहीं, स्मृति नहीं, कल्पना नहीं, ओनली परसेप्शन, ओनली नमो सिद्धाणम एंड अरुण रंग। चमकता हुआ अरुण रंग, उगता हुआ सूरज दर्शन केंद्र पर, मानो सूरज उगा है और मानस में नमो सिद्धानम का जप। श्वास लेते समय नमो, छोड़ते समय सिद्धानम। शरीर को स्थिर रखने का यथासंभव प्रयास रखें। सिद्ध भगवंतों को मेरा नमन है, जो आठों कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष में विराजमान हैं। मैं भी कभी उस सिद्धावस्था को प्राप्त करूं, मेरी साधना सिद्धि को प्राप्त हो। कुछ जन्मों में भी भले तेरी भले कुछ हो जाए, मैं फिर मोक्षश्री का वर्ण करूं। सिद्ध भगवंतों को मेरा नमन है, श्रद्धा के साथ नमन है। दो तीन अच्छे लंबे श्वास लेते हुए ध्यान प्रयोग संपन्न करें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए। हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए,
धाम। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में 8वें शतक में कहा गया है, अह भन्ते कुम्मे कुम्मावलिया गोहा गोहावलिया गोणा गोणावलिया मनुष्ये मनुष्यावलिया महिषे महिषावलिया एषिणम दुहावा तिहावा संखिज्जहावा छिन्नानम जे अंतरा तेवीणम तेहिम जीव पेशेहिम फुडा हंता फुडा पुरुषे णम भन्ते अंतरे हत्थेन वा पादेन वा अंगुलियाय वा सलागाय वा कथ्येन वा किलिंचेन वा आमुसमाने वा सम्मुसमाने वा आलिहमाने वा विलिहमाने वा अन्नजरेण वा तिक्षेणम सत्थजाएणम आछिंदमाने विछिंदमाने अगणिकाएण वा समोडहमाने तेसिम जीव परेशानम किंच आबाहं वा विवाहं वा उपाए सविच्छेदं वा करे नो तिनत्थे समत्थे नो खलु तत्थ सत्थम कमय। एक प्रश्न भगवती सूत्र यहाँ उठाया गया है कि भन्ते कछुआ कछुए की आवलिका, गोह गोह की आवलिका, बैल बैल की आवलिका, मनुष्य मनुष्य की आवलिका, भैंसा भैंसे की आवलिका, इन जीवों के शरीर के 2, 3 अथवा संख्येय खंडों में छिन्न हो जाने पर जो अंतराल होता है, क्या वह उन जीव प्रदेशों से स्पृष्ट होता है? हाँ, स्पृष्ट होता है। एक आत्मवाद से संदर्भित बात है। कभी कभी आपने या संतों ने कभी देखा होगा, छिपकली की पूंछ कट जाती है, कहीं आ गई पूंछ कट गई, वो पूंछ अलग कंपित हो रही है, छिपकली थोड़ी आगे चली गई। अब यहां एक प्रश्न होता है कि छिपकली की पूंछ अभी स्पंदमान है, स्पंदन कर रही है, छिपकली का और शरीर थोड़ा आगे जा रहा है। अब जो आत्मा शरीर में थी, क्या पूंछ कटने पर आत्मा भी कट गई क्या? छिपकली तो 1 मीटर 2 मीटर मान लो मूल शरीर आगे चला गया, वो पूंछ है वो पीछे रह गई है, वो स्पंदमान है, उसमें अभी भी जीव है। तो इतना वो छिपकली इधर ये पूंछ है, तो आत्मा कट गई बीच में या ठेठ तक आत्मा है? यह एक प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर इस भगवती सूत्र के इस सूत्र से यहां प्राप्त होता है कि ऐसे प्राणी का शरीर 2 टुकड़ों में 3 टुकड़ों में कट जाए, अलग टुकड़े हो गए, वो टुकड़े अभी भी स्पंदमान है, यानी उनमें जीवत्व है। तो अब वो जो आत्मा थी, आत्मा तो वैसे एक थी, वो आत्मा के भी टुकड़े टुकड़े हो गए, वो आत्मा की क्या स्थिति है? तो इसका उत्तर है, शरीर के टुकड़े हुए हैं, आत्मा के टुकड़े हो नहीं सकते। टुकड़े शरीर के ही हो सकते हैं, आत्मा के नहीं हो सकते। तो क्या वो आत्मा जैसे छिपकली की पूंछ और बाकी का शरीर आगे ठेठ तक आत्मा है क्या? कि हाँ, ठेठ तक वो जीव प्रदेश है। इस पूंछ और आगे का जो शरीर है, इसके बीच में जो स्थान जगह है, वहां भी वो आत्मा के प्रदेश हैं, जीव के प्रदेश हैं। अब थोड़ी सी देर में फिर वो पूंछ निर्जीव मान लो हो गई, तो आत्मा फिर संभवतः सिमट गई, ऐसा हो सकता है। तो
आत्मा में संकोच और विस्तार की प्रक्रिया की शक्ति है। आत्मा शरीर के 2 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े भी हो जाएं, सारे वो टुकड़ों में अभी जीवत्व है, स्पंदन है, तो वो उन टुकड़ों में भी जीव है। बीच का जो खाली स्थान है टुकड़ों के बीच का, वहां वो जीव प्रदेश है, जीवत्व है। तो कई बार बच्चों में और में ऐसी जिज्ञासा हो सकती है कि वो टुकड़े हो गए चिपकली के, अब आत्मा टूट गई, आत्मा चेतक है। तो बच्चों के प्रश्न का भी जवाब है, बड़ों को भी जानकारी जो आगम के आधार पर है कि वो तीनों 2-3 टुकड़े हो गए, तीनों में स्पंदन है, जीवत्व है, तीनों में आत्मा है, यदि वास्तव में है तो। अब बीच का जो खाली स्थान है, जगह पड़ी है, तो वहां भी उनके जीव प्रदेश अभी फैले हुए हैं। अब थोड़ी देर बाद हो सकता है वो जीव प्रदेश उस एक बड़े शरीर में जाकर आ जाएं, बाकी टुकड़े निर्जीव हो जाएं। तो बीच के अंतराल में भी जीव प्रदेश बने रह सकते हैं। यह एक प्रश्न का उत्तर आ गया। अब एक दूसरा प्रश्न किया जा रहा है, वह भी बड़ा अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण है, ज्ञातव्य है। हमारे सन्मति शिक्षण कक्षा के वो छोटे संत भी कई हों तो यहाँ हो सकते हैं जो, तो अब वो 2-3 टुकड़े मान लो हो गए शरीर के, अब बीच में अंतराल है, वहां जीव है, यह बात तो मान ली, जान ली कि बीच में भी जीव प्रदेश होते हैं। अब कोई आदमी है, अब वो बीच का जो स्थान है, जैसे वो छिपकली की पूंछ यार, वो मूल ज्यादा शरीर आगे है, बीच में मान लो 1 मीटर की जगह है, अब उस पर से कोई मान लो आदमी चलता है, पैर रखता है, हाथ रखता है, या लाठी आदि से कुछ करता है, तो आत्मा तो बीच से एक और किसी शस्त्र से कुछ प्रयोग करता है, तो जो जीव प्रदेश हैं उनकी हिंसा होगी या नहीं? बीच में आत्मा तो है, उस पर साधु सलार पैर रख दिया, या कोई किसी आदमी ने लाठी आदि का कुछ प्रहार किया, शस्त्र का प्रहार किया, तो बीच में जो आत्मा के प्रदेश हैं उनकी हिंसा हुई या नहीं, यह प्रश्न है। तो इसका उत्तर है, उन जो बीच में जीव प्रदेश हैं उनको कोई बाधा पैदा नहीं होती, उनको कोई तकलीफ नहीं पड़ती है। भले पैर रख दो, हाथ कर दो, शस्त्र का कोई प्रहार भी कर दे वो बीच के स्थान में, तो उन जो जीव प्रदेशों की जो अवस्थान है उनको कोई बाधा विबाधा कुछ भी नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? कि वहां भगवती में कहा गया कि नो खलु तथ्य सत्थम कमई, वहां शस्त्र का कोई काम नहीं हो सकता, शस्त्र प्रहार नहीं कर सकता। जो यह बात अच्छज्यो ये मदाइयो ये मकलज्यो स्वस्य, आत्मा अच्छज्य है, अदाय, कोई वहां आग लगा दे, वो बीच में प्रदेश है, वहां कोई आग जलाए, सर्दी है तपने के लिए आग वहां रख दी, तो भी उन जीव प्रदेशों को कोई बाधा विबाधा पैदा नहीं होगी, उनको तकलीफ नहीं पड़ती है। वो शरीर को तकलीफ पड़ती है, आत्मा को तकलीफ नहीं पड़ती। आत्मा के साथ कार्बन शरीर भी है, आत्मा के साथ तेजस शरीर भी है। आत्मा तो सूक्ष्मतम चीज हो गई, कार्बन शरीर सूक्ष्मतर मान लें और तेजस शरीर सूक्ष्म है, तो भले कोई अग्नि भी जला दे वहां, तो कोई जीव उन जीव प्रदेशों को कोई तकलीफ नहीं, बाधा विबाधा पैदा नहीं होती है। तो यह एक आत्मवाद का एक छोटा सा एक वाद है, एक कंसेप्ट है कि यों 2 बातें इस भगवती सूत्र के सूत्र से प्राप्त होती है कि 2-3 टुकड़े भी किसी जीव के हो जाएं, तीनों में अभी स्पंदन है, जीवत्व है, बीच में जो खाली स्थान है वहां भी आत्म प्रदेश है। यह पहली जानकारी मिलती है इस सूत्र में। आगे जो कहा गया कि बीच में जो खाली स्थान है वहां जीव प्रदेश है, वहां कोई आग भी जला दे, शस्त्र का भी कोई प्रयोग करे, तो उन जीव प्रदेशों को कोई बाधा विबाधा कुछ भी पैदा, उनको कोई तकलीफ वाली वैसी बात आश्रय नहीं होती है। तो यह है जो
आत्मवाद का सिद्धांत, आत्मा एक प्रमुख तत्व है और अध्यात्म जगत में आत्मा ही मूल तत्व है। अध्यात्म, अध्यात्म शब्द में भी तो आखिर आत्मा है, तो अध्यात्म का मूल तत्व आत्मा है। आत्मनि, आत्मा में रहने की जो बात अध्यात्म है, तो अध्यात्म तो सारा आत्मवाद पर ही मानो टिका हुआ है। और इस अध्यात्म में आत्मवाद के साथ, साधना की बात के साथ हिंसा की बात भी है। वो तो जीवों के टुकड़े, मान लो एक उदाहरण मान ले कि 2-3 टुकड़े शरीर के हो गए, वो तो किसी कारण से हो जाए, किसी भूल से भी हो जाए। हमारे चारित्रात्माएं भी बैठे हैं, भूल कैसे हो सकती है कि जैसे मान लो संत है, चारित्रात्मा मान टॉयलेट में जा रहे हैं, दरवाजा बंद किया, अब दरवाजा को बीच में देखा, यानी बीच में क्या है, अंतराल में है क्या, फट बंद कर दिया। कई बार खिड़की खुली है, साधु बैठा है कि हवा आ रही है, बैठा उगा लेकर बैठा ही खिड़की को बंद कर दिया, मान लो कर दिया। अब प्रतिलेखन किया यानी कि बीच में कोई जीव तो नहीं है ना। अगर कोई छिपकली बीच में मान लो स्थित है और ऐसे हमने दरवाजा बैठे बैठे खिड़की को बंद कर दिया, टॉयलेट में गए, फट दरवाजा बंद किया, प्लेवना की नहीं, तो कोई छिपकली जैसा जीव और वो किंचित गया, आ गया, मर गया, तो उसके टुकड़े हो गए, तो टुकड़े हो न हो, जीव मर जाए, तो ये एक हिंसा का काम हो गया। तो हम चारित्रात्माएं हैं, क्योंकि जीव की हिंसा हमारे प्रमाद से न हो, इसलिए दरवाजा बंद करना हो, खिड़की बंद करनी हो, दिन में एक रात में हमें अपनी आंखों का उपयोग करना चाहिए कि भी देख लूं कहीं कोई जीव तो नहीं है ना। इसलिए फट नहीं करके प्रतिलेखन करना चाहिए। पहले खड़े हो जाओ, देख लो जीव जंतु, मान लो खड़े होने में दिक्कत है तो और किसी संत से कह दो, भाई देख लो कोई जीव तो नहीं है ना, देख करके बंद कर दो इसको। तो प्रतिलेखन का हमारा क्रम, तो ये दरवाजा बंद करना पड़े, जरूरी नहीं हो तो दरवाजा को बंद करें क्यों, अपेक्षा है तो करना ही है, प्रतिलेखन करके, जैसे टॉयलेट में मान लो करना होता है तो देख करके करें, कहीं जीव जंतु। ये प्लेवना का हमारा क्रम अहिंसा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसी प्रकार हम देखें कि प्रतिलेखन है, अब हम कपड़ों का प्रतिलेखन करने की विधि है, रजोहरण की विधि है, और कई बार कहीं उपकरणों में बिच्छू तक पड़ा मिल जाए, प्रतिलेखन न करें। कभी कभी एक बार गुरुदेव तुलसी के समय की मुझे थोड़ी स्मृति हो गई कि प्लेवना का महत्व कहीं बिच्छू मिल गया, ऐसे छोटे। अब जो किताबें भी है ना, ये अलमारी में मान लो, तो हमारे वो विधि है, महीने में एक बार उठा कर वो प्रतिलेखन। कई बार किताबों में भी जीव जंतु, छोटे छोटे जीव हो सकते हैं, तो हम अपने ढंग से जितना भी महीने में एक बार थोड़ा वो अलमारी आदि की प्लेवना अगर हो जाए ना, अहिंसा की दृष्टि से हम वो प्रयास करें ताकि जीव जंतु कोई कसारी हो जाए और तो प्लेवना हो गई तो उसको दूर करने का प्रयास। अब जैसे मान लो छोटा सा बैग भी तुम्हारे आपके पास है, तो इसकी भी प्लेवना होनी चाहिए, थोड़ा खोल के सामान निकाल, जो भी है देख लें। छोटा सा बैग तुम्हारे पास रहता है मान लो, तो इसमें कॉपियां वगैरह, उसकी भी रोज प्रतिलेखन की क्रिया होनी चाहिए। यह अहिंसा के लिए है। इसलिए ज्यादा अनावश्यक उपकरणों को तो रखें नहीं तो बढ़िया रहे, फालतू जितना रखेंगे उतनी प्लेवना बढ़ी, प्लेवना नहीं करेंगे तो वैसे वो समस्या है। तो प्रतिलेखन होना चाहिए, और उसके लिए अनावश्यक उपधि न रहे तो प्रतिलेखन कुछ कम हो सकता है। ये अल्पोपधि का जो सिद्धांत हमें चूलिका में भी है, अपो वही वो जो आता है, अणिये वासो समयान चर्या अन्नाय उंचम कयरिक्कया, ये अपो वही ये विहार चर्या इशनम पसत्ता, कि अनावश्यक मेरे पास संग्रह उपधि का न रहे। मैंने साधु साधियों की वो रिपोर्ट की वस्त्रों की थोड़ी सी जानकारी ली भी किसके पास, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। अगर लगे कि क्लब से थोड़ा सा कपड़ा किसी के ज्यादा है तो
तो उसको चतुर्मास लग गया है, पर्यूषण से पहले पहले वो अगर कहीं ज्यादा है तो वो सीमा के अंदर आ जाए। ये हमें चारित्रात्माओं को कहीं कपड़ा थोड़ा लगे कल्प से मेरे पास है कोई बात नहीं, पर्यूषण लगने से पहले पहले वो कपड़ा सीमा के अंदर आ जाए, वो हम सभी को अपने अपने ढंग से तो ध्यान, जिनके जिम्मे जो काम है ध्यान दे के भी, अगवानी भी कप्ताज में भी सबके कपड़े देख लो, सब क्लब के सीमा में आ गए हैं ना। तो अल्पोपति सीमा से अतिरेक वाला वस्त्र जो हमारी मर्यादा से अधिक होता है व्यवस्था के हिसाब से, विधि के हिसाब से, वो न रहे, इसके प्रति भी हमें ध्यान दे लेना चाहिए। तो ये अपरिग्रह, असंग्रह और ये अहिंसा, ये अध्यात्मवाद से जुड़े हुए तत्व होते हैं कि चारित्रात्मा अपनी ये प्रतिलेखन है उसके प्रति भी जागरूक रहे, और कहीं प्रतिलेखन छूट गया तो उसकी आलोचना विकल नहीं हो सका, भूल गया, मुपति का पलेवना भूल गया, वो भूल गया, तो अब याद आ गया तो कल का दिन तो गया, अब तो आलोचना ले लेगी, मेरे कल मुपति पलेवने रह गई, उगा रह गया, आलोचना ले ले चाहिए। तो ये प्रतिलेखन, मेरा प्रतिलेखन ठीक हो जाए, खुद का ध्यान खुद को रखना चाहिए। कभी मैं अपना भी देख लूं, मोटा मोटी मेरी उपकरण पलेवना ठीक हो रही है ना, मान लो तुम नहीं करते दूसरे, तो भी अपना ध्यान, मेरी सारी पलेवना तो हो गई है ना, कोई छूट नहीं रहे भैया, ये पलेवना कर दी ना, ये कर दी ना पलेवना, तो कोई दूसरे मान लो करने वाले हैं तो उनसे कभी कभी पूछ ले, भैया हो गया ना, ये भी काम हो गया ना, ये पलेवना कर दी ना, ताकि कहीं कोई अजागरूकता न रह जाए। तो ये अहिंसा की दृष्टि से साधु के लिए एक प्रतिलेखन का बहुत एक अच्छा क्रम है। तो इसको हम भार न माने भी, क्यों है कि में कोई उठना बैठना कम में तो बोले एक टाइम भी दो है, उसके अनुसार प्रतिलेखन का क्रम बराबर हमारा चलते रहना चाहिए। और तो क्या छोटी छोटी चीज है, यानी साधु की प्रत्येक चीज मानव की प्रतिलेखन योग्य, प्रतिलेखन की विधि क्या वो अलग बात है, हर उपदी साधु की दृष्टि प्रतिलेखन जो भी विधि है उसके अनुसार आना चाहिए। अब नांगला भी है, मान लो ये जो कमरे में और में जो ये कपड़ा सुखाने के लिए जो बांधते हैं ना रस्सी, उसका भी प्रतिलेखन होता है, यानी उसको भी पूंजनी से और से देख के उसका भी एक बार प्रतिलेखन, अपने प्रतिलेखन के लक्ष्य से प्रतिलेखन एक बार हो जाए। पात्र हैं, मान लो पात्रों का भी काम में लिया कि नहीं लिया, जो विधि है तो उनका भी प्रतिलेखित वो भी न रह जाए। तो यह प्रतिलेखन की हमारी व्यवस्था होती है जो अहिंसा से जुड़ी हुई है। प्रतिलेखन है जो मैंने जीवों की बात कही कि दरवाजा बंद करना हो तो देख लो, जीव जंतु पूंजने की ध्यान रखो, ले रखो, साथ में आंख का भी उपयोग करो। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है हम पूंजते हैं, कई बार पूंजने से जीव पूरा दूर नहीं होता है, आंख से देख ले कि हाँ जीव है, वो हटाक नहीं जीव, नहीं तो तब तक मैं दरवाजा बंद नहीं करूं। इसलिए आजकल तो थोड़ा प्रकाश भी मिलता है, तो रात्रि में भी आंखों का उपयोग भी हमें थोड़ा चलना है, कमरे आदि हॉल आदि में तो ओगा है, साथ में आंखों से भी देखें तो बहुत ज्यादा अहिंसा की साधना हमारी और पुष्ट हो जाती है। जब रात्रि में भी हम, क्योंकि आज के युग में प्रकाश भी होता है, बहुधा मिलता है, तो प्रकाश है तो आंखों का में यहां तक है, प्रकाश कम भी हो तो भी हम आंखों से भी देखने का, रात में कहीं बाहर जाना है प्रतिष्ठापन या किसी शारीरिक कार्य आदि के लिए छाया में जाना है तो वहां भी आंखों का उपयोग करें, आंखों से देखें, कीड़ा मकोड़ा कोई हरियाली कोई है तो मैं पैर को उनको टालते हुए रखने का यथासंभव प्रयास करूं। तो ये मेरी थोड़ी सी बात है कि रात्रि में ओगा पूजनी ही नहीं, आंख का भी हमें, दृष्टि का भी हमें उपयोग करना चाहिए अहिंसा की साधना के लिए। तो यह भगवती सूत्र में जो आया है कि जीव के 2-3 टुकड़े हो जाएं तो उनमें अंतराल में भी जीव प्रदेश हैं, परंतु अंतराल में वो हिंसा की नहीं होती है, तो जीव प्रदेश रहते हैं।
ये जो सिद्धांत एक भगवती सूत्र में है, तो हम इस संदर्भ से हम तो अहिंसा की चेतना को जागृत या पुष्ट करने का प्रयास करें, प्रेरणा अपने आप को दें, दूसरों को दें कि जीव हिंसा से हम यानी दो तीन टुकड़े कहीं हमारे योग से किसी के न हो जाएं। ये 2-3 टुकड़े होने की बात है, हमारी असावधानी से दरवाजा बंद करने आदि से किसी जीव के 2-3 टुकड़े न हो जाए, हिंसा न हो जाए। यह हमें साधना और अहिंसा की दृष्टि से, सर्व प्राणातिपात ब्रह्मण महाव्रत की दृष्टि से जागरूकता रखनी चाहिए। दानान शिष्ठम अभय पयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम भचेरम। आज प्रथम श्रावण कृष्णा चतुर्दशी है और चतुर्दशी का दिन हमारे हाजरी का दिन भी होता है। साधु साध्वियां हैं, समणियां भी हैं और लोग श्रावक श्राविकाएं भी हैं। चतुर्दशी का दिन हाजरी का होता है और हाजरी तो कई बार परिषद न हो के बिहार आदि में परिषद ने तो अपने चरित्रात्माओं के बीच भी हाजरी का वाचन किया जाए तो अपनी स्मरणा, प्रेरणा, जागरणा का काम हो सकता है। तो हाजरी मर्यादा पत्र जो है, सर्व साधु साध्वियां 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। ईर्या भाषा ऐसा में विशेष सावधान रहें। चलते समय बात न करें, सावध्य भाषा न बोलें, आहार पानी पूरी जांच करके लें। शुद्ध आहार भी दाता का अभिप्राय देखकर हठ मनुहार से लें। वस्त्र पात्र आदि लेते व रखते समय तथा पूंजने व पलटने में पूर्ण सावधानी बरतें। प्रति जाता है साधु की मूल क्रिया कह दें, आचार कह दें, वो इसमें आ जाती है। और ये महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ये तो मानो 13 करोड़ की कह दें, कुछ भी कह दें, संपत्ति है साधु की। तो यह साधुपना है। वो साधुपना हमारा जितना हम निर्मल रख सके रखने का प्रयास रखें कि 5 महाव्रत, 5 समितियां और 3 गुप्तियां, यह 13 करोड़ की क्या है जो व्यवहार में 13 करोड़ बोलते हैं, आध्यात्मिक संपत्ति है। इसकी हमारी सुरक्षा रहे और निर्जरा के द्वारा और ज्यादा हमारा अध्यात्म लाभ होता रहे। चलते समय बात न करें। हमें सामान्यतया चलते चलते बातें नहीं करनी चाहिए। विहार कर रहे हैं, गोचरी आदि के लिए जा रहे हैं, तो चलते चलते बातें नहीं करनी चाहिए। बात करना अपेक्षित है तो सामान्यतया गति विरोध कर दें, गति को रोक दें। गति रोक करके फिर हम बात करना हो तो कर सकते हैं। और दूसरा पैराग्राफ जो है, भिक्षु स्वामी ने सूत्र सिद्धांत देखकर सम्यक श्रद्धा और आचार की करूपना की। त्याग धर्म, भोग अधर्म, व्रत धर्म, अव्रत अधर्म, आज्ञा धर्म, अनाज्ञा अधर्म, असंयति के जीने की वांछा करना राग, मरने की वांछा करना द्वेष और संसार समुद्र से उसके तरने की वांछा करना वीत राग देव का धर्म है। भिक्षु स्वामी ने न्याय, समविभाग और समभाव की वृद्धि के लिए तथा पारस्परिक प्रेम, कलह निवारण और संघ की सुव्यवस्था के लिए अनेक प्रकार की मर्यादाएं की। उन्होंने लिखा, सर्व साधु साध्वियां एक आचार्य की आज्ञा में रहें। विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें। अपना अपना शिष्य शिष्याएं न बनाए। आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुने
उसे सब साधु साध्वियां सहर्ष स्वीकार करें। गण की एकता के लिए यह आवश्यक है कि उसके साधु साध्वियों में सिद्धांत या करूपणा का कोई मतभेद न हो। इसीलिए भिक्षु स्वामी ने कहा है, कोई श्रद्धा, आचार, कल्प या सूत्र का कोई विषय अपनी समझ में न आए अथवा कोई नया प्रश्न उठे, वह आचार्य व बहुश्रुत से चर्चा जाए, किंतु दूसरों से चर्च कर उन्हें शंकाशील न बनाया जाए। आचार्य व बहुश्रुत साधु जो उत्तर दे वह अपने मन में दचे तो मान ले, न दचे तो उसे केवली गम्य कर दे, किंतु गण में भेद न डाले, परस्पर दलबंदी न करे। गण की अखंडता के लिए यह आवश्यक है कि कोई साधु साध्वी आपस में दलबंदी न करे। इसीलिए भिक्षु स्वामी ने 45 के लिखत में कहा है, जो गण में रहते हुए साधु साधियों को फंटाकर दलबंदी करता है वह विश्वासघाती और कर्मी है। स्वामी जी ने स्थान स्थान पर दलबंदी पर प्रहार किया है। 50 के लिखत में उन्होंने लिखा है, कोई साधु साध्वी गण में भेद न डाले और दलबंदी न करे। हमारी आचार विचार की बात है, व्यवस्था शिक्षा की बात है, अनेक बातें यूं हमें हाजिरी के इस मर्यादा पत्र में प्राप्त होती हैं कि कैसे कोई प्रश्न उठ जाए तो फिर क्या रास्ता, उसका क्या तरीका होना चाहिए, उसका भी पथदर्शन दे दिया गया है। और दलबंदी नहीं हो कि धर्म संघ में रहते हुए हम कोई भी आचार्य के विमुक्ता के रूप में, संघ विमुक्ता के रूप में दलबंदी न करें। तो ये हमें जो शिक्षाएं दी गई हैं इनका हम जागरूकता से पालन करते रहें, यह अपेक्षा है। भिक्षु स्वामी ने कहा, जो गण के साधु साध्वियों में साधुपन श्रद्धे, अपने आप में साधुपन श्रद्धे, वह गण में रहे, छल कपट पूर्वक गण में न रहे। गण में जो साधु साध्वियां हों उनमें परस्पर सौहार्द रहे, कोई परस्पर कलह न करे तथा उपशांत कलह की उदीरना न करें। इसीलिए भिक्षु स्वामी ने कहा, यानी साधु साध्वी में शंका उपजे, वैसी बात भी एक दूसरे में शंका पड़े, एक दूसरे को मानो भिड़काने का और का, वो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमको निर्मलता से रहें, सबका कर सके वो करने का प्रयास करें, किसी में फूट डालने का अच्छी हो, दूसरों का उपकार जितना हो सके, ये शिक्षाएं हाजिरी में दी गई है। हाजिरी में शिक्षाएं हैं, इसका मतलब यह नहीं कि ऐसा कोई हो रहा है। हाजिरी में मानो पाल बांध दी, ऐसा हो नहीं। हाजिरी में तो शिक्षा दे दी गई कि इतना लंबा काल किसी सबके जागरूकता रहे। बाकी इसका ये अर्थ नहीं कि वर्तमान में हो रहा है इसलिए ये बातें बताई जा रही है, ये तो हाजिरी की बातें हैं। हमें आगे भी जागरूकता रहे, कहीं हो तो निराकरण करें, वरना आगे के लिए सजगता बनी रहे। इसलिए हाजिरी की बातें पढ़ी जाती है, सजगता हमारी बनी रहे, इसलिए खास करके कहीं हो तो आदमी सुधार करने का प्रयास कर ले। किसी में दोष देखे वो तत्काल उसे जता दे तथा आचार्य को जता दे, किंतु उसका प्रचार न करे, दोषों को चुन चुन कर इकट्ठा न करे। जो जान पड़े उसे अवसर देख कर तुरंत जता दे, वह प्रायश्चित का भागी है जो बहुत समय बाद दोष बताए। तो ये दोष भी किसी में देखे, किसी साधु में, कभी जल्दी बता दो, ऐसा नहीं अभी तो इकट्ठा करते जाओ, बाद में 2 साल 3 साल बाद बोलूंगा यह किया। यानी नीति हमारी अच्छी रहेगी, दूसरे का सुधार करना है तो अभी बता दो, बाद में इकट्ठा क्यों करते होगी। अभी तो नहीं, बाद में कभी कोई वो कुछ मेरे बारे में बोलेगा तो मैं सारा चिट्ठा
रखूंगा, तुमने भी ये सारे काम किए थे। तो हमारी भी हमको एक दूसरे का हित करने का प्रयास करें करके तब बाद में बताते हो। तो यहां तक लिख दिया गया है कि वह प्रायश्चित है तो बहुत समय बाद दोष बताई। तो दोष बताने वाला भी प्रायश्चित का भाग्य, तुम इतना लंबा समय बीच में किसी साधु साध्वी को जाति आदि को लेकर ओछी जबान न कही, आपस में मन मुटाव हो वैसा शब्द न बोले, एक दूसरे में संदेह उत्पन्न न करें, गण और गणे की गुणरूप वार्ता करें। यानी यथार्थ गुण है, यथार्थ गुण का अवसर हो तो उद्भावन करें। गण गणे की फालतू अवांछनीय उतरती बात हम न करें। कोई करे उसे भी समझा देंगे, फालतू बात हमें नहीं करनी चाहिए। कोई बात है तो तुम यथास्थान बता दो, कभी जगह जगह बताने से तुम्हें क्या लाभ है। कोई बात तुम्हारे मन में है तो उचित जगह पर बता दो, यह बात ऐसी मुझे लग रही है। बाकी हम अनावश्यक है और कई बार मान लो पूरी बात का पता भी नहीं, हमने किसी के बारे में बोल दिया वो साधु ऐसा, अरे तुमको पूरी बात का पता है क्या? पता है भी तो हम तो उसको खुद को कदम तुम्हारे लिए भूल लगती है, तुम देख लो, और किसी को बताकर हम अपना क्यों समय व्यस्त करें। तो बड़ी हमें शिक्षा यहाँ हाजरी में ये दी गई है। भगवान ने कहा है दे हम नहु धम्म शासन, मुनि शरीर को छोड़ दे किंतु धर्म शासन को न छोड़े। कि शरीर तो एक दिन छूटता है, धर्म शासन है, धर्म साधना, धर्म की आज्ञा अनुशिष्टि, शासन धर्म शासन वो कभी न छूटे। ये हमें जो शिक्षा दो हाजरी में दी गई है, हम ऐसी शिक्षाओं पर जागरूक रहने का प्रयास वांछनीय रूप में औचित्य के साथ करते रहें और हमारे द्वारा दूसरों की अच्छी सेवा हो सके वो करने का प्रयास करें। मौका हो तो दूसरों को प्रेरणा दें, भाई ऐसा करो। बड़े संत हैं, छोटे संतों को हमारे मुनि श्री धर्मरुचि जी स्वामी जो संतों में सबसे बड़े हैं वर्तमान में, यहाँ गुरुकुलवास में तो सबसे बड़े, दीक्षा पर्याय में भी बड़े हैं और उम्र में भी आज अभी वर्तमान में तो सबसे बड़े हैं, पुराने संत हैं तो बड़े संत हैं। छोटों को भी मौके पर शिक्षा, भाई ऐसा किया करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे जागरूकता रखनी। तो बड़े संतों से मौके पर तो शिक्षा मिल जाए। पुरानी कोई प्रसंग है, बात है, भाई बात की ऐसे देखो ये पुराने जमाने की बात है, हमारे देखने की बात है, गुरुदेव ने ऐसी शिक्षा दी थी। तो नए संतों में भी वो अच्छे साधना के संस्कार, आचार के संस्कार, संघीय संस्कार, संयम के संस्कार वो सब आते रहे। और भी बड़े बड़े संत हैं, आप तो सबसे बड़े संत हैं दीक्षा पर्याय में, उम्र में। और भी हमारे कई अच्छे संत हैं, मुनि जो कई वर्ष दीक्षा लिए हो गए, वो भी अपने छोटे संतों को मौके पर वंदना करने आए। छोटे संत कभी 2 मिनट 4 मिनट कोई बात बता के उनको प्रेरणा देना भी सीखना। करते हो या नहीं, काम क्या करते हो आजकल तुम, और माला खेलते हो या नहीं, तो बड़े संतों का विनय रखना आदि शिक्षा उनको दी जाए। ऐसे ही साधियां है, बड़ी साधियां भी तो बहुत बड़ी साधियां भी है जो अपनी छोटी साथियों को उनको अच्छे संस्कार देने का, बताने का। समणियों को भी नई समणियां भी है, अच्छे संस्कार मिले तो वंदना करने आए, तभी मौका लगे तो वो जब देखे टाइम है थोड़ी कोई बात यथा अवसर बताते रहे तो थोड़ी प्रेरणा की एक परंपरा धारा भी बनी रह सकती है। तो ये बताने से, बार बताने से भी एक चेतना आ सकती है, ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो तुमने ये क्या किया, तुमने बिना देखे दौड़ के, अभी तुम दौड़ के चल गए, दौड़ना नहीं चाहिए, ऐसे दौड़ना नहीं चाहिए। तो यूं छोटे संतों को और को थोड़ी यदा कदा बड़े अच्छे तरीके से उनको प्रेरणा देते रहें तो अच्छे संस्कार आ जाएं और उनका विकास अच्छा हो कि तुम अध्ययन किया करो, सीखना किया करो, सेवा अच्छी किया करो। ऐसे अच्छे संस्कार मौके पर हम देते रहें। साधियों को भी, छोटी साधियां हो रहे, समणियां है, उनको मौके पर बड़ी साधियां जो हैं वो संस्कार देते रहें, बताते रहें, तो वो एक और चेतना की जागरणा होती रह सकती है। हमारे कई संत हैं जो पढ़े लिखे हैं और दीक्षा लिए कई वर्ष हो गए हैं कि मौके पर यूं संस्कार देते रहे, अपने साथ वालों को भी तो है ही, औरों को भी।
शाम को आए, कभी थोड़ी बहुत बात बता करके भी मौका हो उनको प्रेरणा देने का। संत आ गए छोटे, कभी कोई बात बता के उनको शिक्षा दान ऐसा भी करते रहें। तो जैसे धर्मचंद जी स्वामी मुनिश्री हैं तो बहुत पुराने, मतलब हमसे बहुत पुराने हैं, दीक्षा लिए बहुत वर्ष, गुरुदेव तुलसी के बहुत समय को देखा हुआ है और भी आचार्यों का देखा हुआ है। तो ऐसे संतों को मौके मौके पर जब मौका लगे कोई बात कान में डाल दें, कोई बात कह दें, कौन सी बात कब जीवन में काम आ जाए, कब की शिक्षा कब आदमी के काम आ जाए, यो वो शिक्षा देते देते तो बड़े संत हैं मुनिश्री कई और भी कई बारे बड़े संत हैं, दीक्षा लिए कई वर्ष हो गए हैं, आगम पढ़े हैं, गुरुदेव तुलसी को देखा हुआ है, ऐसे कई संत हैं। तो वे भी छोटे संतों को यो शिक्षा प्रेरणा देते रहें। साधुपना प्यारा है, संग मुझे प्यारा है, मेरे गुरु मुझे प्यारे। संस्कार की बात ये कि साधुपना प्यारा होना चाहिए, संग प्यारा रहे, संगपति प्यारे रहे, गुरु प्यारे। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे टिप्स, कुछ संक्षिप्त बातें सुक्त से बन जाते हैं। साधुपना प्यारा मुझे, संग प्यारा मुझे, गुरु मुझे प्यारे, ये छोटी छोटी सुक्त जैसी बातें हो सकती है जो छोटे संतों को और को दूसरों को भी दिमाग में बैठ गई। वो कौन सी शिक्षा कब जिंदगी में काम आ जाए। एक आदमी था तो वो कोई मान लो संतों के पास वो गुरु धारणा ली तो कहा भी आत्महत्या नहीं करना, त्याग करा दिया। अब जिंदगी में एक बार कोई मौका आ गया, ऐसी कोई निराशा आ गई, वो आत्महत्या की सोचने लगा, मान लो उसको कदम बढ़ा दिए। फिर याद आया रे मैंने गुरु धारणा ली थी तो मुझे आत्महत्या के त्याग कराए थे ना, मेरे त्याग हैं, ये काम तो कैसे कर सकता हूँ। वो गुरु धारणा के समय त्याग किया था, वो मौका जिंदगी में आया, आत्महत्या के लिए मानो प्रस्थान कर दिया था, वो उस समय की वो त्याग की बात याद आ गई, आत्महत्या तो नहीं करूंगा। ऐसे जिंदगी में कौन सी शिक्षा हमें कब मिली थी वो कब हमारे काम आ जाए। तो यूं साधियों को भी समणियों को भी ऐसे अच्छे संस्कार मिलते रहें। साध्वी प्रमुखा जी हैं वो तो ऐसे सर्वोच्च स्थान पर हैं साध्वी समुदाय के संदर्भ में। तो आपके तो लोग और भी शिक्षा देना, और इतनी साधियां हैं तो आप इतना व्यवस्था का भी काम होता है, और कभी शिक्षा देना भी, कभी भाषण देना, यहाँ भी और भी हमारे पास भी विरासतें हैं, पदार्थ हैं, तो व्यस्तता भी बहुत रह सकती है। इतने भाइयां भी है और भी है, क्लासों की व्यवस्था आदि आदि बहुत सारे काम है। तो इतनी व्यस्त स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगी। व्यस्तता है तो व्यस्तता में काम तो मान लो है, अपने शरीर का स्वास्थ्य का भी ध्यान। और इतनी शादियां है, अभी तो बहुत शादियां है। एक यहाँ पर भी 122 कुल थाना, 122 थाने शादियों के हैं। तो बिना महोत्सव का महोत्सव मान लो हो गया, बिना महोत्सव के काल की महोत्सव सा हो रहा है। तो इतने शादियों की देखभाल करना, कभी उनको संभालना तो बड़ा एक अच्छा महत्वपूर्ण अच्छा कार्य है। इतने कार्य को करना भी एक सेवा है। और साथ में शिक्षण प्रशिक्षण, कभी शादियों की गोष्ठी, वो शादी भैया कह रही थी कि आज हमारी गोष्ठी है, मीटिंग है शादियों की। ऐसे गोष्ठियां और करने से वो बड़ी प्रेरणा संभालना आदि कार्य हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा शादी वरिया भी इतनी समणियां है, शादी वरिया भी समणियों को संभालना करना वो भी बहुत अच्छा काम है कि समणियों को ट्रेंड करना, उनकी व्यवस्था का भी ध्यान देना, वो भी एक अच्छा जिम्मेवारी का काम होता है। तो कार्य करते हुए तो जितना अध्ययन लेखन पठन आदि का हो सके, तो और भी शादियां और हैं समझिए अपना कि जितना अध्ययन पठन पाठन लेखन हो सके तो समय का उपयोग हो। अभी गुरुकुलवास में इतनी शादियां संत भी हैं, तो शादियों में कोई रागे जानने वाली, कोई संस्कृत जानने वाली, कोई विषय जानने वाली, कोई रंगाई सिलाई जानने वाली हैं। तो जिनसे जो लेना हो वो एक सादगी दूसरी सादगी से जो लेने का प्रयास करे, तो इतने समुदाय का साथ रहने का यह लाभ भी मिल सकता। इसी तरह संत हैं इतने 49 थाने मान लो मेरे सिवाय संत हैं, तो संतों से राग धारणा हो, कोई संस्कृत पढ़ना, जो भी तो हो सके वो लेने का देने का, लेना और देना जो जितना हो सके वो प्रयास जितना हो करना चाहिए। तो इधर ये 21 रंगी की तपस्या की बात है। अब तो 21 रंगी का आज दिन 16वां हो गया, आज 16वां दिन हो गया है। अब तो 6 की तपस्या करने वाले उनका मान लो वो किसी दिन होता है। 21 रंगी में भी अब देखिए वो संतों ने भी तपस्या
आज वो उनकी टीम की मानो संपन्नता का दिन था। शादियां भी कभी कभी अभी शादियां कई प्रवर्धमान हैं। तो जैसे साधु साधियां पालने में भी ना फिर ध्यान रखना चाहिए। पालने में लंबी तपस्या की है, पालने में आज क्या खाना, कल क्या देना, परसों क्या देना, वो एक अपनी विधि व्यवस्था से कि पालने में कहीं असावधानी न हो जाए। तो पालने में भी संयम रखना चाहिए। हमारे वो शादियों में तो परंपरा, वो एक बार साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी से मैंने कहा था कि आप हमें बताओ कि पालने में क्या खाना क्या नहीं खाना। तो उन्होंने एक तैयार करके हमको दिया कि पालना हो तो इस ऐसे खाना, यानी लोग कुछ बना करके दिया था। तो गृहस्थों में भी 21 रंगी मान लो करें तो खाने में असंयम नहीं होना चाहिए। तपस्या में तो मान लो संयम है, पर तपस्या के पालने में भी आंशिक तपस्या सी होनी चाहिए। खाने में असंयम नहीं करना चाहिए। जितने दिन की तपस्या है उतने दिन तक और संयम का क्रम से जो भी है। उपवास है तो अगले दिन ध्यान रख लो, गिला तो 2 दिन ध्यान दो, 21 है तो अगले 21 दिनों तक ध्यान रखो, अपना संयम का ध्यान रखो। तो जितनी तपस्या उतने दिन पालना से लेकर के वो थोड़ा संयम का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो तपस्या के कारण से शरीर में फालतू गड़बड़ न हो जाए। तो साधु साधियां तपस्या करें, तो तपस्या के बाद जितने दिन की तपस्या की उतने दिनों तक अपनी सावधानी विशेषतया रखें। क्रम से ठीक है, आज इतना लिया, कल थोड़ा खाने में, जैसे तपस्या में आगे बढ़े थे, एक दिन आगे बढ़े थे, वैसे पालने में भी खाने में आगे बढ़े। आज इतना लिया, कल इतना, परसों इतना, आज तरल लिया, कल अन्न, बाद में तो खाने में भी आगे बढ़े, क्रम से आगे बढ़े, एक साथ आगे न बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़े। कुमार जी जैसे जो तपस्या करने वाले हैं, इनके तो बहुत, अजित कुमार जी तो तपस्या हो रहे, तो तपस्या करने वाले हैं। ये तो बढ़िया कि खाने का तत्काल का और प्रोग्राम बताया, जालना पहुंचना है, यह यथा संभव संभावित रूप में बात है। 16 से 22 मई जालना में लगभग एक सप्ताह का प्रवास जालना से, वो जालना में ही, तो फिर 23 मई को जो है ना कांट है, ये मेघ कांटा, 5 जून चिखली, 6 जून केलवा, जून अमलनेर 23 जून, 24 जून बीच में, 25 जून फागणे, 26 जून धुलिया धुले, 27 जून खेड़ा, 28 जून नेरी, 29 जून तामसवाड़ी, 30 जून साकरी में चौमासा भी इस बार साकरी, 1 जुलाई घोड़गे, 2 जुलाई पानवारा, 3 जुलाई चिंचवाड़ा, 4 जुलाई नवाबपुर, 5 जुलाई यारा, 9 जुलाई बाजीपुरा, 10 जुलाई हिंडोलिया, 11 यहाँ हिंडोलिया तक हो गया है, आगे तो जाना होगा, 11 जुलाई बालडोली और 12 जुलाई कडोदरा, या 12 जुलाई हो गया। उसके बाद सूरत शहर, ठीक है। 13 जुलाई के आसपास सूरत शहर के, फिर आगे प्रवेश चतुर्मास का मुक्त जैसा दिन होगा वैसा। तो अनुसार परिवर्तन हो सकता है, किया जा सकता है। उत्तिष्ठ, तो यह हाजिरी का उपक्रम, और हमारे चारित्रात्माएं हैं जो कोई सेवा करने वाले हैं, कोई उपदेश देने वाले, व्याख्यान, कोई लेखन, कोई अन्य कार्यों में, कोई व्यवस्था के कार्यों से जुड़े हुए साधु साधियों में, चारित्रात्माओं में, कोई आगम के काम में लगे हैं, उसमें समय लगा रहे हैं, कोई और साहित्य, और कोई सेवा करने, विभिन्न रूपों में सेवा देते हैं, कोई विभिन्न संस्थाओं के आध्यात्मिक पर्यवेक्षण के दायित्व से युक्त हैं, कोई और साधु साधियों की व्यवस्था के कार्यों से, स्थान गोचरी, कई ऐसे उपक्रम है, चारित्रात्माएं वो अपने जुड़े हुए हैं। तो विभिन्न कार्यों से भी न्यारा के साधिया संत भी हैं, वे न्यारा में जो काम करने वाले वो भी अभी गुरुकुलवास में चतुर्मास कर रहे हैं।
तो विभिन्न ढंग से निर्जरा का कार्य किया जा सकता है। तो सभी साधु साध्वियां और समणियां सब खूब अपनी निर्जरा धर्म सेवा में लगे, चित्त प्रसन्न, चित्त में समाधि बने रहे। वो जो सेवा दे रहे हैं खूब अच्छे ढंग से, जहां जैसी अपेक्षा है। दिमागी सेवा का भी बहुत बड़ा महत्व होता है और तपस्या का भी अपना महत्व, ले जाना, दिखाना, डॉक्टर को दिखाना, आदि आदि अनेक कार्य हैं। ये सब सेवा के काम है। कहीं हॉस्पिटल में ले जाकर दिखाओ, कहीं सेवा करो, वो करो। तकलीफ हो गई, जांच कराने ले जाओ, उनके पास रहो। एक समणी भी दूसरी समणी के पास जाओ। तो ऐसे अनेक प्रकार के तो यूं अनेक प्रकार के कार्य है। समणियों में भी कई बार सेवा, कोई अस्वस्थ हो गई, जांच करानी, तो वहां जाना, वो भी उनके ढंग की, उनके अपने स्तर की एक कार्य की बात होती है। जो साधु साधियां है, तो एक दूसरे का हम जितना सहयोग कर सकें, जितना विकास कर सकें, चित्त में समाधि रहे, अच्छा सेवा तपस्या सब काम करते रहें। इन सब में हमारा समय लगे, हम कर्म निर्जरा के भागीदार। और लोस कराना, लोस करना भी एक सेवा है। अच्छे ढंग से लोस करें। कोई चारित्रात्मा तो मानो इतने नामी लोस कारक हैं, जैसे डॉक्टरों में कई बड़े नामी डॉक्टर होते हैं, भी बड़े नामी डॉक्टर हैं, प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। ऐसे चारित्रात्माओं में कई लोस करने वाले भी नामी प्रसिद्ध होते हैं। ये लोस करने वाले हैं, उनके पास ज्यादा वो लोस कराना चाहते हैं कई लोग। तो लोस करना भी अपने आप में एक अच्छी सेवा है। कैसे तरीके से लोस करना कि वेदना जितनी हो सके कम हो, लोस अच्छा हो जाए। तो लोस कराना भी कितना बड़ा काम है, लोस कराना भी बड़ा काम है। तो मुनि श्री धर्मवीर जी स्वामी को तो मैंने जानकारी पहले भी थी, फिर दी कि लोस कराने की भी सेवा नहीं ले रहे हैं, लोस कराने का भी किसी को लाभ नहीं दे रहे हैं। खुद ही अपना, मैंने जितनी जानकारी की थी, माथे का लोस भी कहते हैं, क्यों ना, माथे का 40 वर्ष लगभग। कितने वर्ष हो गए, जितना मुझे संभव है, कितना वर्ष, काफी वर्ष हो गया। खुद अपने हाथ हुई तो माथे का लोस, जैसा मैं सुन रहा हूं 40 वर्ष या उससे ज्यादा समय हो गया, अपना लोस खुद ही कर लेते हैं। तो खुद के लोस करो या खुद ही हो गए हैं, मतलब तो ये अलग अलग तरीके हैं। तो लोस करना भी सेवा है, लोस कराना भी तपस्या है, साधना है। तो लोस का समय भी आ गया है, अब लोस की वो अवधि आ गई है लोस कराने की, तो वो लोस भी करा सकते हैं। लोस करने वाले भी ध्यान रखें भी, जितना साता उनको तरीक, जितना कम हो कष्ट, ऐसे लोस करने वाले भी बड़ी अच्छी सेवा करते हैं। और कई नामी, मैंने कईयों के नाम जान लिए कि ये संत नामी है। कोई साध्वी जी का भी नाम मेरा थोड़ा, ये साध्वी जी लोस करने वाले खास हैं। तो लोस करने वाले थोड़ा दूसरों को भी सिखाएं लोस कैसे करना चाहिए, थोड़ा दूसरों को ट्रेनिंग दें, ताकि लोस करने वाले तैयार हो सके। दूसरे सिंगाड़े में कोई लोस करने वाला भी चाहिए ना। गुरुकुलवास में भी ठीक है, काफी संत हो तो भी 5, 7, 4, 3, 4, 5 अच्छे लोस करने वाले हों। यो शादियों में भी जैसे पात्री रंगने वाली शादियां कई नामी हो, तो लोस करने वाली कई शादियां तैयार हो, लोस बढ़िया कर सकते हैं। तो हमारा विकास होता रहे, काम्य है। ओम अरहम, ओम अरहम। यह हाजिरी का उपक्रम संपन्न है। हाजिरी के संदर्भ में जो उपस्थिति थी वो अब समाप्ति की ओर हो रही है यथासुविधा। अब दूसरा 21 रंगी में जो आज 6 की तपस्या से जुड़ने वाले हों, और पहले वाले जो चल रहे हैं वे भी, वे सब खड़े खड़े या बैठे बैठे जैसे सुविधा हो पचकान कर सकते। सूर्य उदय कल सूर्योदय तक तीनों आहारों का त्याग है। और किसी को स्फुट त्याग करना हो, स्फुट उपवास बेला तेला, कोई जिनको स्फुट उपवास बेला तेला पचकना हो, उनको भी कल सूर्योदय तक तीनों आहारों का त्याग है, त्याग है।
अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धुमो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धुमो लोगुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।